सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हमें एक को इकट्ठा होने के लिए एक मौका दिया ताकि हम उसके वचन को उसके चरणों में बैठकर हम लोग सीख सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें एक को दिया ताकि हम आपके वचन को सीख सकें। प्रभु, हम एक नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु पिता, पवित्र आत्मा, आप अपने वचन को हम एक को खोल कर दें प्रभु, समझने के लिए सहायता करें प्रभु, हमारे हृदय को तैयार करें प्रभु, हम एक एक से बातें करें प्रभु। ऐसे सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जब परमेश्वर के वचन से हमने बीते समय में देखा क्या कोई सुन रहा है, उस विषय को हम लोग नीति वचन में हम देख रहे थे। बुद्धि पुकार रही है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर बात कर रहा, लेकिन सवाल ये है क्या कोई सुन रहा है। पिछले टॉपिक में हमने देखा बुद्धि उद्धार के लिए पुकार रही है। उसमें हमने देखा अलग अलग पुकार, शिक्षा की, परीक्षा की, उद्धार की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से हम नीति वचन 8वां अध्याय से हम देखेंगे। 8वां अध्याय 1 से 36 में जो हम देखेंगे कि बुद्धि सच्चे धन के लिए पुकार रही है। बुद्धि सच्चे धन के लिए पुकार रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी बड़ी दया के कारण परमेश्वर फिर भी पापियों को पुकार रहा है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से मैं पढ़ना चाहूँगा दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9वां आयत। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9वां आयत। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, लेकिन परमेश्वर सबको मौका दे रहा। यहाँ पर भी हम दूसरे भाग में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा अपनी बड़ी दया के अनुसार प्रभु पापियों को निरंतर पुकार रहा। यहाँ पर हम देखते हैं बुद्धि वापस वो उस भीड़ में जा रही है ना, चौकों में, सड़कों में, बाजारों में, है ना, फाटकों में, वहाँ पर भी वापस वहाँ पर जाकर सबको पुकार रही है। और यहाँ पर हम जब वचन में जब ध्यान से हम देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि वो भोले और मूर्खों को पुकार रही है। इस बार ठट्ठा करने वालों को बुद्धि नहीं पुकार रही। इससे क्या चीज हम देख सकते हैं। अब इस 8वें अध्याय के आप 5वीं आयत को, नीति वचन 8वें अध्याय के 5वीं आयत को आप पढ़ सकते हैं ध्यान से, कि नीति वचन 8वां अध्याय उसके 5वीं आयत। हे बोलो चतुराई सीखो, हे मूर्खों अपने मन में समझ लो। यहाँ पर आप देखना ठट्ठा करने वालों का नाम ही नहीं है। तो इसे हम बड़े ध्यान से ध्यान रखना। मैं भी परमेश्वर का वचन आपके सामने रख रहा हूँ। मैं सब बातें आपके सामने खोलकर नहीं बता सकता हूँ। कई चीज़ें हैं जो पवित्र आत्मा ही आपको सिखा सकता है। और आप और हम एक एक प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु आपका वचन है, और इस वचन सीखने के लिए जब हम इकट्ठे हुए प्रभु, आत्मिक उन्नति हो, ज्ञान हम नहीं बढ़ाएं। ज्ञान, आपको मालूम है, ज्ञान की कमी नहीं है। बहुत आप हर जगह से ज्ञान एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय, अगर हम थोड़े से समय हम लोग परमेश्वर का वचन सीखने के लिए अगर बैठे, हमारे अंदर का एक सच्चे मन की प्रार्थना होने, प्रभु इस संगति के द्वारा, इस वचन सीखने के द्वारा प्रभु हमारी आत्मिक उन्नति हो, हम तेरे और करीब आए। नीति वचन के द्वारा मैं नहीं चाहता हम ज्ञानी बनकर हम घमंडी बन जाए, बल्कि हम एक एक प्रभु के करीब आ जाए, नम्रता में और बढ़े, प्रभु के प्रेम में और बढ़े। यहाँ पर जब हम देखते हैं साफ साफ परमेश्वर का वचन अब ठट्ठा करने वालों को नहीं पुकार रहा, क्योंकि उन्होंने, जब हम ध्यान से हमने पिछली बार देखा, उन्होंने बुद्धि के संदेश को ठट्ठों में उड़ाया। ठट्ठा करने वालों ने उसे मजाक में लिया, और वचन में जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, उन्होंने सच्चाई से मुख फेर लिया था। इसीलिए वचन में हम देखते हैं उनके पास से मौका खत्म, उनके पास से मौका खत्म हो गया। अब परमेश्वर इसलिए उनसे बात नहीं कर रहा
क्योंकि हम देख सकते हैं उन्होंने अपने मनों को कठोर कर लिया कि वो प्रभु की आवाज़ को सुन सके। हमारे साथ ऐसा ना हो। जब हम परमेश्वर के वचन से हम जब बातें सीखते हैं, हमारा मन कठोर ना हो। हम अलग अलग घटनाओं के द्वारा जब परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, हम अपने मनों को कठोर ना करें। आपको मालूम है, जब आप फ़िरौन के बारे में देखते हैं ना, तो फ़िरौन के बारे में एक ही चीज़ हम देखते हैं, जब जब विपत्ति आती थी, फ़िरौन बोलता था, आप मूसा, आप परमेश्वर से बोलो, मैं आप जो परमेश्वर जो बोलेगा मैं मानने को तैयार हूँ। विपत्ति हट गई, मन कठोर हो गया। ऐसे कई, आपको मालूम है, कई ऐसे लोग हैं, प्रभु के आगमन की घटना सुनते हैं, उनके अंदर डर आ जाता है। और प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा कर, प्रभु सही से चलने में मदद कर। फिर जब समस्या हट जाती है, फिर से मन कठोर हो जाता। हमारा मन ऐसा ना हो। परमेश्वर जो मौका हमें देता है, वो मौका इसलिए नहीं कि परमेश्वर अपने आने में अब परमेश्वर आएगा ही नहीं। परमेश्वर मौका इसलिए देता है ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम एक एक तैयार हो जाए। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हम एक एक के जीवन में पूरी हो। आपको मालूम है, इजरायलियों के प्रति भी परमेश्वर की इच्छा क्या थी? उन्हें सिर्फ मिस्र से छुड़ाना नहीं, उनको कनान में लाने की परमेश्वर की इच्छा थी। लेकिन जितनी गलतियां बुड़बुड़ाना वो करते गए, है ना। आपको मालूम है, 11-21 दिन का रास्ता 40 साल में उन बदलते बदलते वहाँ पे भटकते भटकते वो लोग मर गए। हमारे साथ ऐसा ना हो। परमेश्वर ने हम सबको जो परमेश्वर मौका देता है, हम अपने मनों को कठोर ना करें, बल्कि नम्रता से हम एक एक प्रभु के चरणों में आए। इसलिए आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन इब्रानी 4:7 और 8 में क्या बोलता है, हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक में 4 अध्याय उसका 7 और 8। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। यहाँ पर हम देखते हैं, साफ साफ लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अपने मनों को कठोर ना करो। हम जब परमेश्वर के वचन को जब हम सीखते हैं, हमारी एक ही प्रार्थना, प्रभु मन कठोर ना हो, मन कठोर ना हो। हम परमेश्वर के वचन को सीख कर भी अगर हम सांसारिक बातों में मन लगाएंगे, हमारा मन कठोर हो जाएगा। पाप हमारे मन को कठोर कर देता है। हम अपने मनों को कठोर ना करें, परमेश्वर की चेतावनियों को गंभीरता से लें। इसके साथ साथ इब्रानियों 12:25 में भी मैं पढ़ना चाहूँगा। इब्रानियों 12:25 यहाँ पे लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। मैं दोबारा से इस आयत को पढ़ना चाहता हूं। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। हमें परमेश्वर स्वयं हमें चेतावनी देता है, यदि हम उस चेतावनी से अगर मुंह मोड़ लेंगे, बोलते कैसे फिर हम बचेंगे, कैसे फिर हम बचेंगे। जब लोग पृथ्वी पर की चेतावनियों को मुंह मोड़ लेते हैं तो बच नहीं पाते। हमें स्वर्ग से परमेश्वर चेतावनी दे रहा, अगर हम उससे मुंह मोड़कर मन कठोर कर लेंगे, वचन क्या होता, हम कैसे फिर बचेंगे। इसलिए बहुत ही हम प्रार्थना पूर्वक आज हम देखेंगे बुद्धि के इस दूसरे संदेश को, जिसमें 3 मुख्य बातें हैं, जिसका समापन एक फैसले के साथ हो रहा। सबसे पहला बात बुद्धि इस संदेश में हम पढ़ेंगे, वो है, तुम मेरे बातों पर भरोसा कर सकते हो। बुद्धि साफ साफ बोलते हैं, परमेश्वर साफ साफ बोलता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अगर आप देखेंगे ये 6 से 9 में, नीति वचन 8 का 6 से 9 में इसके विषय में लिखा है कि बुद्धि साफ साफ घोषणा करती है। 8 का 6 में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर बुद्धि साफ साफ बोलती है, सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी।
आप समझना परमेश्वर क्या बोलता है, मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा, मैं उत्तम बातें कर रहा हूं, है ना। पहला बात होता है उत्तम बातें, फिर उसके बाद दूसरी बात क्या बोल रहा है, सीधी बातें मैं बोलता हूं, घुमा फिरा कर बातें नहीं बोलता, मैं सीधी बातें बोलता हूं, है ना। इसकी 9वीं आयत में भी लिखा है, 9वीं आयत में पढ़ना चाहता हूं, समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। तो इससे हम क्या चीज हम देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन साफ साफ जब यहाँ पर होता है, परमेश्वर का वचन आप 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का मैं उसे भी पढ़ना चाहूंगा। 7वीं आयत में क्या लिखा है, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। परमेश्वर सच्चाई बोलता है, दुष्टता की बातें नहीं बोलता, इधर उधर की झूठी बातें परमेश्वर नहीं बोलता, है ना। 8वीं आयत में लिखा है, मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं और उसमें से कोई टेढ़ी या उलट फेर की बात नहीं निकलती। परमेश्वर टेढ़ी बातें नहीं करता, उलट फेर की बातें नहीं करता। कई लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है मूर्ख लोग हैं जो टेढ़ी बातें करते हैं, घुमा फिरा कर बातें करते हैं ताकि अपने उद्देश्य को वो लोग प्राप्त कर सके, है ना। कई लोग हैं जो डबल मीनिंग की तरह से बात करते हैं, है ना, डबल बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, परमेश्वर जो भी बोलता है वो सही बोलता है, सच्ची बात बोलता है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, है ना। भजन संहिता 119 का 128 में पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 119 का 128। भजन संहिता 119 का 128। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूं और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। वचन साफ साफ होता है, इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों में को सब विषय में ठीक जानता हूं। परमेश्वर का वचन सब विषय में बिल्कुल ठीक है, यानी कि कुछ बातें मुझे मेरे जीवन के हर क्षेत्रों में, ध्यान समझना, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर का वचन बिल्कुल ठीक है। ये जो बोलता है बिल्कुल गलत नहीं बोलता। इसलिए क्या जो लोग इसके अनुसार जीवन बिताते हैं वो क्या बोलते हैं, मैं सब मिथ्या मार्गों से, उनका भी समर्पण क्या होता है, प्रभु मैं बैर रखता हूं, मैं अपनी मनमर्जी नहीं, प्रभु जैसा तेरा वचन बोलता है मैं वैसा चलने के लिए प्रभु मैं समर्पित हूं। आपको मालूम है कई बार हम अधिक से अधिक वचनों का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों नहीं एक आयत को लेकर ही बोलते हैं, जबकि एक एक आयत में बहुत गहराई है अगर खोलने लगे। लेकिन सारी बात क्या है, मेरी प्रार्थना ये है क्योंकि परमेश्वर के वचन में ताकत है। मेरी बातों से बढ़कर मेरा मानना है परमेश्वर के वचन में वो ताकत है। यदि आप परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे तो वो आपको अंदर ताकत देगा। मेरी अपनी बातें, मेरे अपने ज्ञान की बातें आपको ताकत नहीं दे सकती, लेकिन यदि आप सच्चे मन से परमेश्वर के वचनों को, आपको मालूम, वचनों को अगर आप पढ़ने के लिए बैठेंगे और परमेश्वर के वचन से अगर आप सीखेंगे, वचन आपको ताकत देगा। आपको मालूम है बड़ा आसान है, मैं आपको बिना रेफरेंस दिए मैं ऐसे ही वचन से आपको बताकर आगे निकल सकता हूँ। बहुत सरल है। और यहाँ तक कि जो हमारे साथ जो वचन के आयतों को लिख कर एडिट कर कर आपके सामने स्क्रीन में डालना आसान नहीं होता, उनके लिए बहुत कठिन होता है। कई बार लिस्ट तो इतनी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज़, हम एक एक चीज़ को, हम एक एक बात को हम वचन से देखें और वचन हम एक एक को ताकत दे। असली जीवन इसमें है, असली ताकत इसमें है। वरना मेरे अपने शब्द या मेरे अपना ज्ञान की बात किसी के जीवन को बदल नहीं सकती, किसी के जीवन को नहीं बदल सकती। जो सेवा करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई चीज काम कर सकता है वो परमेश्वर खुद है। इसे हम इसी प्रार्थना के साथ है, अगर प्रभु आपसे बात ना करे, हमारा सारा रिकॉर्डिंग, सारा चीज बेकार है। इसे हम एक उसी प्रार्थना के साथ
इसलिए हम एक एक प्रार्थना के साथ बैठें कि प्रभु आप मुझे वचन को समझने के लिए सहायता कर, क्योंकि मैं वचन की एक एक लाइन, एक एक वर्ड, हर चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, उतना हमारे पास समय भी नहीं है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके मनों को खोलेगा, आप जितना मैं बता रहा हूँ उससे कई अधिक परमेश्वर आपको खोल कर दे देगा, उससे कई अधिक खोल कर दे देगा। सारी बात है, मैं उस घटना को सोचकर, आप उस घटना को सोचिए, प्रभु यीशु मसीह स्वयं फरीसियों के सामने खड़े होकर परमेश्वर का वचन, आदि में का वचन, वो व्यवस्था सिखाने वालों के सामने खड़े होकर बोलता है कि मेरे विषय में इसमें लिखा है, फिर भी अगर उनको समझ नहीं आया, आप कैसे हम अपने दिमाग से फिर कैसे समझ सकते हैं? हमारी प्रार्थना क्या है? प्रभु, जैसे भजन संहिता 119 का 18 में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे, मेरी समझ को खोल दे, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं, अद्भुत बातों को, क्योंकि आखिरी में मेरी ताकत का स्रोत परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है जो मुझे जीवन देता है, जो मुझे ताकत देता है। इसलिए यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है ना, भजन संहिता 19 का 9 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 19 का 9, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम, यहां पर नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। परमेश्वर के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर का यहाँ पर एक मुख्य बात हम क्या चीज़ देखते हैं? बुद्धि क्या बोल रही है? आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं करता, मैं घुमा फिरा कर फालतू बातें नहीं करता, मैं सच्ची बातें करता हूँ, मैं सच्ची बातें करता। परमेश्वर का वचन ये बोलता, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर का वचन इतना स्पष्ट है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उलझने की बात ही नहीं है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को नकारते हैं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते, जिसके विषय में 1 कुरिन्ती 2 का 12 से 16 में लिखा है। वो इसलिए नहीं समझ पाते, उसका कारण ये नहीं कि वचन अस्पष्ट है, जबकि सच्चाई क्या है? वो आत्मिक रूप से उनकी आंखें नहीं खुली, आत्मिक रूप से उनके कान नहीं खुले, इसलिए उनको परमेश्वर के वचन को समझने और सुनने में जो परेशानी आती है, जो दिक्कत आती है। इसलिए समस्या सुनने वालों के लिए है, बोलने वाले के लिए नहीं है। इसलिए आपको मालूम है, एक प्रभु के दास मार्क ट्वेन का कहना था कि समस्या बाइबल के विषय में समस्या ये नहीं जो मैं समझ नहीं पाता, समस्या ये है जो मैं समझ पा रहा हूं, उसके अनुसार मेरा जीवन कैसा है, जो मैं परमेश्वर के वचन को समझ पा रहा हूं। फिर अगला बुद्धि का दूसरा बात जो आता है, बुद्धि क्या बोलती है? 10 से 21 में जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन 8 का 10 से 21 में, तुम सच्चे धन को प्राप्त कर सकते हो। पहली बात बोलता है तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। दूसरी बात, तुम सच्चे धन को प्राप्त कर सकते हो। बुद्धि जो सच्चे धन के विषय में बात कर रही है, बुद्धि ये वादा नहीं कर रही कि वो आपके बैंक में पैसे डाल दे, संसारिक धन डाल दे। ये हमें अनंत धन के विषय में बात कर रही है, ना कि पृथ्वी के सोने चांदी के विषय में। अगर आप इस वचन को नए नियम से तुलना करोगे तो मत्ती 6 का 33 में जो आयत लिखा है वो इससे साफ साफ मेल करता। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, पहला काम वो है। उसी प्रकार बुद्धि क्या बोलती है? उस सच्चे धन पर को प्राप्त करने का यत्न करो, वो है सच्चा धन। यहां पर नहीं, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन ना लगाओ। यहाँ पर आपको मालूम है, इसको समझने के लिए आपको मालूम है, पुराने समय में इजराइल लोग, जब हम पुराने नियम के समय काल को जब हम देखें तो इजराइलियों की सोच क्या थी? जिसके पास धन है बहुत, उसका अर्थ है परमेश्वर की उस पर कृपा है, परमेश्वर की उस पर बहुत आशीष है। और जिसके जीवन में गरीबी है या समस्याएं हैं,
वो स्पष्ट करता है उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की कृपा आशीष नहीं है। यही बात अय्यूब के मित्रों की सोच भी यही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अय्यूब बहुत बड़ा पापी है। अगर वो पापी नहीं होता तो उसके जीवन में इतने दुख संकट आते नहीं। इसलिए आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, तो आपको मालूम है उसके साथ रहने वाले चेलों ने क्या बोला? हाँ प्रभु, फिर कौन बच सकता है? फिर कौन उद्धार पा सकता है? क्योंकि उनकी मानसिकता क्या थी कि भाई धनवान लोग ही हैं जो सब कुछ है, धनी लोग ही हैं जिन पर प्रभु की आशीष है, जो धनी नहीं उस पर प्रभु की आशीष नहीं है। उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच ऐसी थी। इसलिए उन लोगों ने कहा प्रभु अगर धनवान लोग नहीं जा सकते तो कौन फिर स्वर्ग जा पाएगा? लेकिन यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन के अर्थ को अगर हम समझेंगे, बुद्धि सांसारिक धन से भी उत्तम धन हमें देना चाहती है। वो क्या है? चतुराई, समझ, परखना, परमेश्वर का भय, है ना। नीति वचन 8:12 भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, नम्रता, ईश्वरीय बोली, है ना, अच्छी सम्मति, समझ और जीवन के मार्ग की अगुवाई, यात्रा के समय में ताकत और ऐसा धन जिसे ना तो चोर ना कोई आपका बिगाड़ सकता है। वो चीज बुद्धि देने के लिए तैयार है। ये वो जीवन है जो परमेश्वर से परिपूर्ण है। ये वो जीवन है जो परमेश्वर से परिपूर्ण है। परमेश्वर से परिपूर्ण जीवन का जो व्यक्ति है उसके जीवन में हो सकता है संसार की धन संपत्ति में वो गरीब हो, लेकिन अगर वो परमेश्वर से परिपूर्ण है, परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर अगर वो बैठा है, तो आपको मालूम है उसने सबसे उत्तम चीज प्राप्त कर लिया। दुनिया में उसको ज्यादा धन संपत्ति ना हो, गरीब हो, चलेगा, लेकिन अगर वो परमेश्वर में धनी है, उससे बढ़कर और क्या चाहिए। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, परमेश्वर वो चीज देता है जो आप धन से खरीद नहीं सकते। परमेश्वर वो चीज का आनंद आपको दे सकता है जो आप एक व्यक्ति धन से नहीं खरीद सकता, और आप उसे खो भी नहीं सकते। बुद्धि जो चीज देने को तैयार है, आप उसे कहीं और से खरीद नहीं सकते। चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, जो परमेश्वर दे सकता है ना, वो परमेश्वर ही दे सकता, और कोई दे नहीं सकता। अब आपको मालूम है किस प्रकार मैं इसे अपने जीवन में सुरक्षित रख सकता हूं, उस धन को अपने जीवन में प्राप्त कर सकता हूं। उसका पहला चीज है परमेश्वर के वचन को सुनना। 6 आयत में, नीति वचन 8 का 6 आयत मैं पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 8:6। सुनो, है ना। सबसे पहला है सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी। जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। तो इसे सबसे पहला बात क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनना। फिर 10वां आयत में आप देख सकते हैं, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। तो दूसरी बात क्या बोलता है? शिक्षा को प्राप्त करो। पहला है मेरे परमेश्वर के वचन को सुनो, दूसरा उसको प्राप्त करो, तीसरा जब हम 17वां को हम पढ़ते हैं, लिखा है जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। तो तीसरी बात यहां पे क्या लिखा है? बुद्धि और सच्चाई से प्रेम करना। बुद्धि और सच्चाई से प्रेम करना। फिर 17वां आयत में एक और बात लिखा है, जो मुझे खोजते हैं, है ना। परमेश्वर को खोजने वाले, उसकी बुद्धि और उसकी समझ को प्रतिदिन खोजने वाले व्यक्ति बनना। फिर आगे इससे हम क्या चीज देखते हैं? बहुत से लोगों ने अपने जीवन में ये बात देखा कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों ने अपने जीवन में, जो लोग सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, उन्होंने अपने जीवन में उस बात का अनुभव किया होगा कितना ही आशीष में उनका जीवन हो जाता है, जब प्रतिदिन उन्होंने एक अनुशासन डाला है प्रभु के चरणों में बैठकर, एक रीति रिवाज की तरह नहीं, एक सच्चे मन से परमेश्वर के साथ संगति करना।
उन्होंने अपने जीवन में उस आशीष को हाँ जरूर महसूस किया होगा कि प्रभु के साथ आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन को मनन करना। वो जो जो व्यक्ति दूसरों का मुख देखने से पहले प्रभु का मुख देखता है, वो हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रभु से तैयार कर देता है। यहां पर हम अगली बात जो हम देखते हैं, बुद्धि क्या बोलती है, तुम मेरे कामों को देखो। पहला बात हमने देखा, बुद्धि क्या बोलती है, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। परमेश्वर बोलते मुझ पर भरोसा कर सकते हो। दूसरी बात क्या है, तुम्हें सच्चा धन तुम प्राप्त कर सकते हो। तीसरी बात क्या है, तुम मेरे कामों को देखो। अब परमेश्वर के कामों को, बुद्धि के कामों को हम सृष्टि से देख सकते हैं, है ना। परमेश्वर सृष्टि के द्वारा दिखा रहा है। उत्पत्ति के पुस्तक में बेशक हम प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं रहे, लेकिन वचन जब हम देखते हैं, कुलुस्सियों में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना में पढ़ते हैं, सब कुछ उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर मिलकर सृष्टि की रचना हो रही है। तो यहां पर हम साफ साफ देखते हैं, ये बात आप यूहन्ना और कुलुस्सियों में पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने सृष्टि में कितना सुंदर काम किया। तो इससे परमेश्वर हमसे क्या बोलता है, तुम सृष्टि को देखो, परमेश्वर कितने सुंदर तरीके से काम करता है। अगर पुरानी सृष्टि में परमेश्वर ने इतनी सुंदर तरीके से काम किया, तो हम जो परमेश्वर की नई सृष्टि है, हम में वो कितना और सुंदर तरीके से काम कर सकता है। आप पुरानी सृष्टि को अगर आप देखो, परमेश्वर का एक भी काम इम्परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। हम इंसान फोन बनाते हैं, मॉडल चेंज होते रहते हैं। हम इंसान कंप्यूटर बनाते हैं, मॉडल चेंज होते रहते हैं। हम इंसान जो भी कुछ करते हैं ना, उसमें बाद में हमें कमी दिखाई देती है। लेकिन परमेश्वर ने जो भी बनाया है, द परफेक्ट, अपनी पुरानी सृष्टि को परमेश्वर इतना परफेक्ट अगर बनाता, आप और मैं जो उसकी नई सृष्टि है, परमेश्वर क्या बोलता है, मेरे काम को देखकर मुझ पर भरोसा करो। जिसने अपने शब्द की सामर्थ्य से सारी सृष्टि को जो संभाले रहा, वह आपको और मुझे जो उसकी नई सृष्टि है, अपने शब्द की ताकत से संभाल सकता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर मुझे अपने शब्द से संभालने में सामर्थ्यवान है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं कि जब हम प्रभु के हैं और हम उसकी इच्छा में, उसकी इच्छा के अनुसार जब हम जीवन बिताते हैं, सारी सृष्टि हमारे साथ है। लेकिन जब हम बलवा करते हैं, सब आपको मालूम है हमारे विरुद्ध हो जाता है। आप योना का उदाहरण देख सकते हैं। योना परमेश्वर की इच्छा से जब बाहर जाए, सब कुछ उसके विरुद्ध हो गया, सब कुछ परिस्थितियां उसके विरुद्ध हो गई। आखिरी में जब हम देखते हैं, परमेश्वर में क्या बोलता है, मैंने बता दिया तेरे सामने कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, पहली बात। दूसरा, मैं तुझे वो दे सकता हूं जो संसार नहीं दे सकता। तू धन के पीछे, संसारिक धन नहीं, मैं तुझे सबसे उत्तम धन दूंगा। मैं तुझे वो दूंगा जो इस संसार का बड़ा सा बड़ा धनी भी प्राप्त नहीं कर सकता, ना उसे खरीद सकता है। मैं तुझे वो देना चाहता हूं। तीसरा, तूने मेरी बातें सुनी, तू मेरे काम को भी देख। मैंने जो कुछ बनाया, मैंने जो कुछ काम किए, परफेक्ट है। अब आखिरी बात क्या है, फैसला तेरे हाथ में है। फैसला अब तुझे लेना है। 32 से 36 में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, मैंने तुझे सच्चाई बता दी, अब फैसला तुझे लेना है। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के संदेश के प्रति आप जो भी फैसला लेंगे, वो आपके जीवन और मरण पर प्रभाव डालेगा। परमेश्वर के वचन से संबंधित आप जो भी फैसला लेंगे, वो आपके जीवन और मृत्यु पर उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, ध्यान से समझना, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते कि मैं हाँ भी नहीं बोलूंगा, मैं ना भी नहीं करूंगा। आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन सीधे मन वालों को बुलाता है, हाँ, ताकि तुम फैसला लेके तुम्हारा जीवन बदल जाए। मन फिराओ, प्रभु के पास आओ, ताकि तुम्हारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। जो लोग प्रभु को समर्पित जीवन जीते हैं,
सच में परमेश्वर के द्वारा कितना अद्भुत काम करने में सामर्थ्यवान है और परमेश्वर करता भी है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की सच्चाई को जब नकार देता है, अपने ही जीवन के विरुद्ध पाप करता है। जो परमेश्वर के सच्चाई से नफरत करते हैं, वह अनंत काल की मौत की ओर जा रहे हैं, अनंत काल की नरक की ओर जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 20:11 से 15 साफ साफ बोलता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुमने फैसला लेना। अब सवाल यह है, परमेश्वर वचन हमने देखा, मैं झूठ नहीं बोलती, बुद्धि बोल रहे, तुम मेरी बातों पर भरोसा कर सकते हो। मैं घुमा फिरा कर नहीं बोलता, मैं टेढ़ी बातें नहीं, मैं सीधी स्पष्ट सच्ची धर्म में बातें करता हूं। दूसरी बात क्या है, मैं तुझे वो देना चाहता हूं जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। इसे बोलता, तुम चांदी के पीछे मत जाओ, तुम मेरी शिक्षा को सुनो। आज आपको मालूम है लोगों की सोच क्या है, पैसा, वचन बाद में देख लेंगे। हम नौजवान ऐसे ना बने। परमेश्वर हम नौजवानों को क्या शिक्षा दे रहा, चांदी के पीछे नहीं, मेरी शिक्षा को प्राप्त करो। मैं तुझे वो देना चाहता हूं जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता, और कोई धन, कितना भी बड़ा धनवान हो, खरीद नहीं सकता। तीसरी बात, तुम मेरे काम को देखकर विश्वास करो। मैं जो भी करता हूं परफेक्ट है। अगर तू अपना जीवन जैसा भी है मुझे दे देगा, मैं परफेक्ट बना दूंगा, मैं तुझे सिद्ध बना दूंगा, परफेक्ट बना दूंगा। मैंने जैसे अपने शब्द की सामर्थ्य से पृथ्वी को संभाले रहा हूं, तुझे भी संभाल सकता हूं। मैं तेरे साथ हूं। आपको मालूम है, वचन जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, लूसीफर के पाप के कारण की घटना के बाद पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है। लेकिन जैसी भी है, जब परमेश्वर के हाथ में आ गई, इतना सुंदर सृष्टि परमेश्वर ने बना दिया। आज हम जैसे भी हैं, अगर हम सच्चे मन से अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देंगे, वो गारंटी देता है, वो सुंदर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, वो परफेक्ट बनाएगा। लेकिन अंतिम फैसला वो आपको देता है। फैसला तुझे करना। मैंने बोला मैं भरोसे के लायक हूं। मैंने बोला मैं तुझे वो देना चाहता हूं जो तुझे दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तीसरा, मेरे कामों को देख ले। लेकिन अंतिम फैसला तेरे हाथ में है, तू क्या करना चाहता है। हम नौजवान, हम कैसे भी हो, अगर वो बेडोल सुनसान पृथ्वी को एक सुंदर सृष्टि में परिवर्तित कर सकता है, आपके और मेरे जीवन को भी एक सुंदर परफेक्ट काम हमें करके बना सकता है। सारी बात है, क्या मैं निष्कपट मन से उससे प्रेम करूंगा, क्या मैं पूर्ण प्रभु को समर्पित करूंगा। अंग्रेजी में गीत है, ऑल टू जीसस आई सरेंडर। मैं सब देता हूं प्रभु, मेरे जीवन में मैं सब तुझको देता हूं, तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपका वचन जब हम सीख रहे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, एक एक से आप बातें करें, एक एक से आप बातें करें प्रभु, ताकि प्रभु किसी का जीवन बर्बाद ना हो। जब हम आपके वचन को सुन रहे प्रभु, किसी का मन कठोर ना हो प्रभु, एक एक से आप बातें करें, एक एक के जीवन में कार्य करें प्रभु, आप एक एक के जीवन में कार्य करें पिता। धन्यवाद देते प्रभु आज की संगति के लिए। आप अपने वचन को खोल कर प्रभु एक एक को समझाएं, एक एक से बातें करें। आए कि सारी बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।